इंसानों ने एआई को बनाया अपनी सुविधा और अपनी पावर के लिए, लेकिन जब वो एआई खुद सोचने लगा तब दांव पर थी पूरी दुनिया की तकदीर। एक ऐसा दुश्मन जो ना दिखता है ना रुकता है और जिसको रोकने के लिए ईथन हंट को मिलता है उसका अब तक का सबसे मुश्किल मिशन। अब देखना ये है कि कैसे रोकेगा ईथन इस दुश्मन को जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, हर सच को झूठ बना सकता है। ये दिखाया गया है हमें मूवी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 में, जिसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.6 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 29 फ़रवरी 2012 बेरिंग सी से, जहां हमें एक रशियन सबमरीन दिखाई जाती है। इस सबमरीन सेवास्टोपोल की खास बात यह है कि इसका AI डिफेंस सिस्टम इसे दूसरे सबमरीन या नेवी फोर्सेस से छिपाए रखता है। इसके होने का किसी को एहसास नहीं होता। इस AI डिफेंस सिस्टम का नाम है द एंटिटी यानी कि वजूद, जिसका सोर्स इसी सबमरीन में बहुत ही सिक्योरिटी में रखा है, क्योंकि इसका ताला खुलता है एक की से जो दो अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी है और इनमें से एक एक हिस्सा इसी सबमरीन के दो बड़े कैप्टन्स के पास रहता है। अब ये दोनों कैप्टन वजूद का रूटीन चेकअप करके बाहर आते हैं, तभी पायलट्स को एक दूसरी सबमरीन अपनी रडार में दिखाई देती है। वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही थी और कैप्टन नहीं समझ पा रहे थे कि वो इन्हें देख कैसे सकता है, ये तो अदृश्य है। फिर वो सबमरीन इनके ऊपर टॉर्पीडो मिसाइल फायर करता है। उसके जवाब में ये भी अपने टॉर्पीडोज फायर करते हैं, पर अचानक वो टॉर्पीडो और सबमरीन दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और इनकी खुद की टॉर्पीडो इनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और अपनी ही सबमरीन से टकरा जाती है, जिससे सेवास्टोपोल समुद्र की गहराइयों में चला जाता है और उसमें मौजूद सभी लोग मर जाते हैं। दोस्तों, ये सब किया था उस AI ने, क्योंकि वो अब सोचने और समझने लगा था और सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहता था। अब हमें 14 साल बाद एम्स्टर्डम में ईथन को दिखाया जाता है, जहां ईथन को उसका नया मिशन मिलता है। वो मिशन उसी चाबी के हिस्सों को ढूंढने का था जो वजूद के सोर्स कोड तक पहुंचाती हैं। ईथन को बताया जाता है कि चाबी का एक हिस्सा तुम्हारी दोस्त एल्सा फ्रॉस्ट के पास है, जिसकी जान अब खतरे में है क्योंकि बहुत सारे कातिल उसे मारकर चाबी का वो हिस्सा लेने अरेबिया डेजर्ट जाएंगे। तो अब ईथन का मिशन है एल्सा को ढूंढकर चाबी का आधा हिस्सा लेना और फिर दूसरा हिस्सा भी ढूंढकर अपनी सरकार को देना। ईथन इस मिशन के लिए निकल पड़ता है और वो पहुंचता है अरेबिया डेजर्ट, जहां वे कातिल भी पहुंच चुके थे और वो दूर से इशारा देकर एल्सा को अलर्ट कर देता है और फिर इनके बीच एक गन फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ ईथन और एल्सा मिलकर सभी कातिलों को खत्म कर देते हैं। ईथन एल्सा से चाबी का आधा हिस्सा ले लेता है और वो उसकी मौत का नाटक करता है ताकि दुनिया की नज़रों में वो मरी रहे और कोई उसके पीछे ना आए। अब हमें दिखाया जाता है वॉशिंगटन DC में एक इंटेलिजेंस कम्युनिटी की ब्रीफिंग हो रही है वजूद के बारे में, जहां किटरीज और बाकी इंटेलिजेंस की टीम डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डैन लिंगर को वजूद से होने वाले खतरे और उसकी पावर के बारे में बता रहे होते हैं। ये वजूद के बारे में बता रहे थे कि वो किसी भी देश के डिजिटल सिस्टम में घुसकर उसमें छेड़छाड़ कर सकता है और सच को झूठ या झूठ को सच बना सकता है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो हर तरफ है पर कहीं नहीं है। फिर किटरिज बताता है कि ऐसी पावर को हम ख़त्म नहीं करना चाहेंगे बल्कि कंट्रोल करना चाहेंगे। फिर वो उन्हें उस चाबी के बारे में बताता है जिससे वो वजूद को काबू में कर सकते हैं और जिसका आधा हिस्सा ईथन के पास है और आधा हिस्सा एक खरीदार के पास, जो अगले 72 घंटों में मिडिल अर्थ से गुजरकर कहीं जाने वाला है। फिर वहाँ किटरिज का एक आदमी आता है जो किटरिज को एक मास्क पहनने को देता है और फिर एक जहरीली गैस छोड़कर सबको बेहोश कर देता है। और जब वो अपना फेस मास्क हटाता है तो पता चलता है कि ये ईथन है। अब बस ईथन और किटरिज ही होश में हैं। ईथन को पता चल गया था कि एल्सा के पीछे कातिल किटरिज ने ही भेजे थे। फिर ईथन उस चाबी के हिस्से को किटरिज को देने से मना कर देता है क्योंकि वो वजूद जैसी पावर किसी के भी पास होने को खतरा मानता है और वजूद को जड़ से खत्म करना चाहता है। अब वो किटरिज को बेहोश करके उसी का रूप लेकर वहां से निकल जाता है।
फिर ईथन, बेंजी और लूथर प्लान बना रहे होते हैं उस एयरपोर्ट वाले आदमी से चाबी को चुराने का। असल में इनका प्लान था कि ये अपनी चाबी उस खरीदार को बेचें और उसका पीछा करें ताकि ये उस तक पहुंच जाएं जो इस चाबी से खुलेगा। अब दो अमेरिकन एजेंट जैस्पर ब्रिग्स और थियोडेगस भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं ईथन को पकड़ने के लिए। ईथन भी उस खरीदार को ढूंढने में लग जाता है और वो अमेरिकन एजेंट्स ईथन को ढूंढने में। फिर ईथन उस खरीदार को ढूंढ लेता है और उसका पीछा करता है। तभी एक लड़की जिसका नाम था ग्रेस उस खरीदार से चाबी का आधा हिस्सा चुरा लेती है और अब ईथन उसके पीछे जाता है। वो उसे पैसों के बदले चाबी वापस खरीदार की जेब में रखने के लिए मना लेता है। फिर बेंजी को एक संदिग्ध बैग का अलर्ट आता है जो उसी फ्लाइट में जा रहा है जिसमें ईथन जाने वाला है। लूथर और बेंजी को उसमें बॉम्ब होने का शक होता है तो बेंजी उसे ढूंढने जाता है। इधर ग्रेस उस आदमी के पास चाबी वापस रखने जाती है पर वो आदमी मर चुका है। अब ईथन उसे लेकर यहाँ से निकलता है। तभी बेंजी को वो बैग मिल जाता है। उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है। उस डिवाइस पर बेंजी का सरनेम लिखा था। इसका मतलब ये जानता था कि बेंजी ही इसे खोलने आएगा। ये किया था वजूद ने, उसने सारी कैलकुलेशंस कर ली थी। अब इस डिवाइस पर कुछ पहेलियां आती हैं जिनका जवाब देकर बेंजी इसे स्टॉप कर देता है पर उसके अंदर कोई बॉम्ब नहीं था। उधर ग्रेस ईथन की असली चाबी चुरा कर ले जाती है और ईथन को एक ऐसे इंसान की परछाई दिखती है जिससे देखकर वो बहुत डर जाता है। वो लूथर और बेंजी से तुरंत वहां से निकलने को कहता है और कहता है कि ये मिशन अब खत्म हो चुका है। अब दिखाया जाता है रोम जहां ग्रेस को पकड़ लिया गया है और ईथन उसका वकील बनकर यहां आया है और ईथन को पकड़ने जैस्पर और थियो भी यहां पहुंच चुके हैं। ईथन ग्रेस को यहां से बाहर निकाल लेता है लेकिन वो फिर से उसे चकमा देकर निकल जाती है और पुलिस की गाड़ी चुराकर भागने लगती है। ईथन उसका पीछा करता है पर ग्रेस के पीछे और लोग भी लगे थे। वो थी पेरिस जिसे भेजा था गैब्रियल ने, जो काम करता है वजूद के लिए। पेरिस ग्रेस को मारकर उससे चाबी छीनना चाहती थी। फिर हमें यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग सी कार चेजिंग सीक्वेंस दिखाई जाती है जिसमें ईथन ग्रेस को बचाकर निकाल लाता है पर ग्रेस फिर से ईथन को धोखा देती है और उसे कार के स्टीयरिंग से बांधकर निकल जाती है। अब ईथन को लेने उसके दोस्त बेंजी, लूथर और एल्सा आते हैं और एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ ये बात करते हैं गैब्रियल के बारे में जो काम करता है वजूद के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट पर जिस आदमी को देखकर ईथन डरा था वो यही है। ईथन और गैब्रियल का एक पास्ट है जिसमें गैब्रियल ने ईथन की दोस्त मैरी को मार दिया था और ईथन को लगता था कि उसने गैब्रियल को मार दिया पर वो जिंदा है और इसीलिए ईथन अपने दोस्तों को एयरपोर्ट से भगा देता है। और यहाँ भी ईथन यही करता है, वो अपने दोस्तों से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो डरता है इनमें से किसी को भी खोने से और उसे लगता है कि वजूद यही चाहता है कि वो मुझे कमजोर करे मेरे दोस्तों के जरिए। पर लूथर, बेंजी और एल्सा जाने से बिल्कुल मना कर देते हैं। वे ईथन का इस मिशन पर साथ देना चाहते हैं चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। एल्सा ईथन को मना लेती है और ये एक पार्टी में जाते हैं जिसे ऑर्गेनाइज किया था अलाना ने और ग्रेस चाबी का असली हिस्सा इसी पार्टी में अलाना को ही बेचने वाली है और इसने ही ग्रेस को चाबी चुराने का काम दिया था। ईथन और एल्सा पार्टी में पहुंच जाते हैं और लूथर और बेंजी उन्हें बाहर से ही गाइड करते हैं। अब ग्रेस भी पार्टी में पहुंच जाती है जिसे गैब्रियल मिल जाता है। वो उसे ईथन के खिलाफ भड़काता है। फिर कुछ ही देर में ईथन और गैब्रियल आमने सामने आ जाते हैं और फिर यहाँ अलाना भी आ जाती है। अब ये सभी एक जगह बैठकर बात करते हैं। यहाँ पता चलता है कि अलाना के पास चाबी का एक हिस्सा पहले से ही मौजूद है और वो ग्रेस से दूसरा हिस्सा चाहती है पर ग्रेस ने उसे छुपा दिया। और ये भी पता चलता है कि ये पार्टी अलाना ने नहीं वजूद ने ही ऑर्गेनाइज करी है और यहीं हम वजूद की छोटी सी झलक देखते हैं। ईथन अलाना को समझाता है कि वो गैब्रियल को वो चाबी ना बेचे और उसे यहीं मार दे पर गैब्रियल कहता है कि मैं यहाँ चाबी के लिए नहीं आया, वो तो मुझे कल मिल ही जाएगी। असल में वो यहाँ आया था ग्रेस और एल्सा में से एक को मारने क्योंकि वो हंट को दर्द पहुँचाना चाहता था। अब वो वहाँ से जाने लगता है। ईथन अलाना से बहुत कहता है कि इसे मार दो पर वो उसकी बात नहीं सुनती।
अब ये अलाना के लोगों से बचकर निकल जाते हैं। ईथन एल्सा को भगा देता है और खुद ग्रेस के पीछे जाता है, पर ग्रेस उससे दूर भाग जाती है और चाबी का असली हिस्सा भी लेकर जाती है। बेंजी और लूथर हंट को ग्रेस की लोकेशन गाइड कर रहे होते हैं, और तभी वजूद लूथर का सिस्टम हैक कर लेता है और बेंजी बनकर ईथन से बात करता है। वो उसे अपने जाल में फंसा देता है क्योंकि ग्रेस एक ब्रिज पर पहुंच चुकी है जहां गैब्रियल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अब वो ईथन को मारने अपने 2 आदमी भेजता है, पेरिस और एक और। ईथन इन दोनों से लड़ना शुरू करता है। उधर गैब्रियल भी ग्रेस को मारना शुरू कर देता है। तभी उसे बचाने एल्सा गैब्रियल के पास आ जाती है और यही वजूद का प्लान था, ईथन के किसी सबसे खास को मारना, जिनमें से एक एल्सा थी। अब ईथन उन दोनों लोगों से बचकर निकल जाता है। वो पेरिस को जान से मार सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। अब एल्सा और गैब्रियल के बीच फाइट होती है। एल्सा गैब्रियल की टक्कर नहीं ले पाती और वो उसे जान से मार देता है। जब तक ईथन वहां पहुंचता है तब तक वो मर चुकी होती है। अब ग्रेस, ईथन और उसकी टीम अपनी उसी सेफ जगह पर आ जाते हैं जहां उन्होंने प्लान बनाया था। यहाँ ये लोग ग्रेस को मौका देते हैं अपने जैसा बनने का और अपनी टीम में जुड़ने का, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो उनका साथ देने के लिए तैयार थी। अब इनका प्लान था कि ग्रेस को अलाना का मास्क पहनाकर और ईथन खुद जोलो का मास्क पहनकर उस ट्रेन में जाएंगे जिसमें अलाना किसी से उस चाबी का सौदा करने वाली है, और वो अलाना से दूसरा हिस्सा चुराकर उस चाबी को लेकर ईथन तो वहां से निकल जाएगा और ग्रेस अरेस्ट हो जाएगी। फिर ग्रेस के पास किटरिज आएगा और वो उसे चुनने का मौका देगा। इनका प्लान पूरी तरह से रेडी था। फिर लूथर सारी तैयारियां करके वहां से जाने के लिए कहता है। वो ईथन से कहता है कि मुझे वजूद को ढूंढने के लिए सबसे अलग किसी ऐसी जगह पर काम करना होगा जहां वो मुझ तक पहुंच ना सके। अब ये बात कर ही रहे होते हैं तभी बेंजी की मास्क बनाने वाली मशीन खराब हो जाती है और ईथन का मास्क तैयार नहीं हो पाता। फिर इन्हें मिशन में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। वो होता है कि ईथन अब चलती हुई ट्रेन में बीच रास्ते में कहीं से चढ़ेगा जहां ट्रेन मुड़ने के लिए धीमी होगी, और अब ग्रेस को अकेले ही ट्रेन में जाना होगा। अब अगले दिन हमें ट्रेन में अलाना को दिखाया जाता है और फिर पेरिस को, जो एक ब्रिज पर पहले से ही खड़ी थी। वो वहां से ट्रेन पर कूद जाती है और अंदर जाकर एक बॉक्स ओपन करती है जिसमें गैब्रियल था। फिर गैब्रियल उस ट्रेन के पायलट्स को मारकर उसके ब्रेक खराब कर देता है। उधर ईथन भी अपनी बाइक से ट्रेन का पीछा करता है और उसका धीमा होने का इंतजार करता है ताकि वो उस पर चढ़ सके, पर ट्रेन अब धीमी नहीं होती। फिर बेंजी उसके लिए नए रूट सेट करता है जहां से वो ट्रेन पर चढ़ सके। अब ट्रेन में अलाना अपने कैबिन में जाती है जहां ग्रेस अलाना का मास्क पहने पहले से ही मौजूद थी। वो अलाना को बेहोश करके उसकी जगह बाहर आ जाती है और जोला के साथ खरीदार से मिलने जाती है। वो खरीदार था मिस्टर किटरिज। फिर अलाना यानी कि ग्रेस किटरिज से डील करती है। जोला ये देखकर हैरान था कि इसके पास चाबी के दोनों हिस्से कैसे आए। यहाँ ग्रेस किटरिज से खुद को ही बचाने की डील करती है, वो भी सबसे। किटरिज इस बात के लिए मान जाता है और उसके अकाउंट में पूरे $100 मिलियन ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इसी ट्रेन पर डैन लिंगर भी मौजूद है और वो गैब्रियल से मीटिंग करता है। वो गैब्रियल से उस चाबी को पाने के लिए हाथ मिलाना चाहता है क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि सेवेस्टोपोल सबमरीन जिसमें वजूद का सोर्स कोड है वो एग्जैक्टली कहाँ है, पर गैब्रियल उसे मार देता है क्योंकि वजूद नहीं चाहता कि उसके ठिकाने का किसी को पता चले। गैब्रियल पेरिस पर भी जानलेवा हमला करता है क्योंकि उसे पता है कि ईथन ने उसकी जान बख्शी थी तो वो उसे धोखा देगी। अब ईथन एक पहाड़ के किनारे पर आकर रुकता है और बेंजी उसे वहां से कूदकर ट्रेन पर पहुंचने के लिए कहता है। फिर ईथन को पहाड़ पर एक ऊंचा सा स्लोप दिखाई देता है जिस पर ईथन बहुत तेजी से बाइक चढ़ाकर वहां से कूद जाता है। उधर ट्रेन में पता नहीं क्यों ग्रेस उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करके किटरिज से उस चाबी को चुराकर वहां से आगे की तरफ चली जाती है। तभी अलाना को भी होश आ जाता है और वो बाहर आती है। तब जोला उसे देखकर हैरान होता है और ग्रेस के पीछे जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और उससे चाबी ले लेता है। फिर उसे गोली मारने ही वाला होता है तभी ईथन पैरासूट लेकर ट्रेन में घुस जाता है और ग्रेस को बचा लेता है।
फिर यहाँ से गैब्रियल चाबी लेकर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। अब ईथन भी उसके पीछे ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। फिर इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। वैसे ईथन चाहता तो गैब्रियल को मार देता, पर वो उसे जिंदा छोड़ देता है क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि इस चाबी से खुलता क्या है। अब ग्रेस आगे जाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, पर वो इसे रोक नहीं पाती। तभी ट्रेन के ऊपर वे दोनों ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं जो ईथन का शुरू से ही पीछा कर रहे थे, और गैब्रियल उस ट्रेन से कूद जाता है। फिर ईथन उन ऑफिसर्स से इस ट्रेन के लोगों को बचाने में मदद करने को कहता है और वो ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। पर ईथन गैब्रियल से उसके कूदने से पहले ही चाबी चुरा चुका था। अब ईथन और ग्रेस ट्रेन के इंजन को उसके डिब्बों से अलग करते हैं। वो उसे अलग कर तो देते हैं, पर ट्रेन के रास्ते में पड़ने वाले एक ब्रिज पर गैब्रियल पहले ही बॉम्ब लगा चुका था जो अब ब्लास्ट हो जाते हैं और ट्रेन के डिब्बे एक एक करके उसमें नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ ईथन और ग्रेस बड़ी ही मुश्किल से इस सिचुएशन से बचते हैं और कह सकते हैं कि पेरिस ने उन्हें बचाया था। फिर ईथन पेरिस से चाबी के बारे में पूछता है। वो उसे बता देती है कि इससे क्या खुलता है। अब ईथन को भी सेवास्टोपोल सबमरीन के बारे में पता चल जाता है। फिर ईथन उस चाबी के साथ पैरासूट लेकर ट्रेन से कूद जाता है और ग्रेस को मिस्टर किटरिज चुनने का मौका देते हैं, जिसे ग्रेस चुन लेती है। ईथन उड़ता हुआ बेंजी के पास पहुंच जाता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इससे आगे की कहानी हमें दिखाई गई है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 में। अगर आपको इसकी कहानी भी देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगी और जल्दी ही आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 की कहानी कैसी लगी। ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल फिल्मी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।